नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। विजय फैक्टर में आज बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में कि आखिर संघ और बीजेपी के बीच में, या यूँ कहा जाए कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में आखिर चल क्या रहा है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों टल रही है? मोदी जी ने ऐसा क्या नाम सुझाया जो भागवत को पसंद नहीं आ रहा, और भागवत जी ऐसे कौन से नाम सुझा रहे हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं आ रहे? और इस बीच सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो क्या नया अध्यक्ष का चुनाव यूं ही टलता चला जाएगा या किसी बात पर सहमति हो सकेगी? ये कुछ सवाल हैं मोटे तौर पर जो आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितनी जानकारी मेरे पास है। सबसे बड़ी बात है कि संघ ने अल्टीमेटम दे दिया है बीजेपी को, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द से जल्द चुनो, नहीं तो हमारी बैठकों में आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर नो एंट्री। और नो एंट्री हो भी गई है जेपी नड्डा की 21, 22, 23 मार्च को बेंगलुरु के अंदर संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक हो रही है। बहुत बड़ी बैठक होती है और इसमें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहता रहा है, लेकिन इस बार संघ ने साफ कह दिया है कि जेपी नड्डा को तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते ही नहीं, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। उनका एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन बीजेपी के अनुसार चल रहा है, लेकिन संघ के अनुसार ये एक्सटेंशन भी 1 जनवरी को खत्म हो गया था। और अब आप कहेंगे कि भई बीजेपी के लिए तो बहुत आसान है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना। वैसे चुनाव शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। चुनाव जैसा कुछ होता नहीं है बीजेपी में। कोई नामांकन पत्र दाखिल हो रहे होंगे, कोई चुनाव अधिकारी नियुक्त कर रहा होगा, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख आ रही होती होगी, फिर जिन्होंने नामांकन दाखिल किया उनके स्क्रूटनी पेपर्स की हो रही होगी, फिर चुनाव हो रहा होगा, वोटिंग हो रही होगी। मैंने तो अपने समय में, अपनी पत्रकारिता के समय में कभी नहीं देखा ऐसा 1980 में जब से बीजेपी का गठन हुआ हो। आम सहमति से नॉमिनेशन हो जाता है, एक नाम पर सहमति हो जाती है। आम तौर पर बीजेपी वो नाम की सूचना संघ को दे देती है, संघ से औपचारिक उस पर स्वीकृति ले लेती है। लेकिन इस बार मामला फंसा हुआ है, क्योंकि संघ ने 2, 3, 4 साफ-साफ शर्तें रख दी हैं। उनका कहना है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र होना चाहिए, निर्णय लेने वाला होना चाहिए, वो बीजेपी आला कमान के दबाव में आने वाला नहीं होना चाहिए, जेबी अध्यक्ष नहीं चाहिए जैसे जेपी नड्डा हैं। वो सत्ता में का भी अनुभव रखता हो, संगठन का भी अनुभव रखता हो, सत्ता और संगठन में तालमेल पर ज़्यादा जोर देता हो, संघ की विचारधारा से, मूल रूप से संघ की विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, बाहर से आयातित की कोई सदस्य नहीं हो। ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जो संघ की तरफ से लगाई गई हैं, और बीजेपी किसी एक नाम पर तय नहीं कर पा रही, मोदी जी और अमित शाह जी, जो इन मापदंडों पर खरे उतरते हों और मोहन भागवत को वो नाम पसंद आ जाए। क्योंकि हर मापदंड पर खरा उतरने वाला नाम सेलेक्ट कर लिया, यानी अपने खिलाफ संघ का अपने खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लिया, क्योंकि मोदी भागवत तो चाहते हैं कि स्वतंत्र निर्णय वाला हो, दबाव में नहीं आने वाला हो, हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं हो, जेबी अध्यक्ष या रबड़ स्टैंप अध्यक्ष नहीं हो। तो ये दिक्कत आ रही है मोदी जी के सामने। वैसे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नागपुर जा रहे हैं 30 मार्च को, संघ के मुख्यालय में कोई उद्घाटन का समारोह है, वहाँ मोहन भागवत भी होंगे, मोदी जी भी होंगे, दोनों में बातचीत भी होगी। और तय है कि बातचीत ना तो गर्मी कितनी बढ़ेगी इस पर होगी, ना इस बार बारिश अच्छी होगी या नहीं होगी, अल नीनो का प्रभाव होगा नहीं होगा, इस पर बातचीत होगी। बातचीत साफ तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पर होगी। अल नीनो यानी जो मौसम खराब हो जाता है, बारिश कम होती है, ऐसे ही अल नीनो का सामना बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है, या वो जानबूझकर टाल रही है। वो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया को पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तब तक बीजेपी के संविधान के अनुसार नहीं चुना जाता जब तक कि आधे से ज़्यादा बीजेपी की जो प्रदेश इकाइयां हैं उसमें चुनाव संपन्न नहीं हो जाता। और चुनाव किस तरीके से संपन्न होना चाहिए? बूथ लेवल पर चुनाव संपन्न हो, मंडल लेवल पर हो, ज़िला स्तर पर चुनाव हो, और फिर बीजेपी का हर स्टेट के अंदर प्रदेश अध्यक्ष हो। कुल मिलाकर चंडीगढ़ समेत बीजेपी, चंडीगढ़ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो छोटा यूनियन टेरिटरी टाइप है, 36 प्रदेश इकाइयाँ हैं, जिसमें 18 में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। अभी तक 12 में ये काम हो पाया है, सिर्फ 12 में ये काम हो पाया है। तो मात्र 6 और में करना है,
और ये रातों रात हो जाएगा। भाई सहमति से एक नाम की स्वीकृति कर देनी है, कौन ऐतराज करेगा? लेकिन नहीं हो पा रहा, और नहीं हो पाने की वजह भी दिलचस्प है। कई राज्यों के अंदर बीजेपी की जो प्रदेश इकाई है उसने मंडल स्तर पर चुनाव संपन्न करा लिए। फिर डेडलाइन आई कि बूथ लेवल पर भी चुनाव संपन्न करा लिए, मंडल स्तर पर भी, कि प्रदेश अब डेडलाइन थी जिला स्तर पर, तो वो डेडलाइन आगे सरका दी गई। या कई राज्यों में ऐसा हुआ कि केंद्र से हरी झंडी का इंतजार है आला कमान की तरफ से कि अब चुनाव की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश का उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। वहाँ बूथ लेवल पर चुनाव हो गया, मंडल लेवल पर हो गया, जिला लेवल पर हो गया। अब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी है उनको भोपाल का एक दिन का दौरा करना है और एक नाम की घोषणा कर देनी है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के पास समय नहीं मिल रहा। इसी तरह झारखंड के अंदर बीजेपी के नेता का कहना है कि कई बार साहब क्या होता है कि ट्रेन आ तो जाती है लेकिन आउटर सिग्नल पर रुक जाती है और फिर स्टेशन मास्टर की हरी झंडी का इंतजार करती है। तो झारखंड में भी सारा काम हो चुका है, स्टेशन मास्टर यानी बीजेपी आला कमान की हरी झंडी का इंतजार है कि ट्रेन आउटर से सिग्नल से निकले और प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाए, लेकिन वो हरी झंडी नहीं मिल रही। तो ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि संघ के आगे एक बहाना किया जाए कि साहब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हम इसलिए नहीं कर पा रहे, हमारी मजबूरी समझिए, क्योंकि 18 राज्यों में जो मैंडेटरी है, कम से कम आधे राज्यों के अंदर प्रक्रिया चुनाव की हो जाना चाहिए, वो पूरी नहीं हो पा रही। उड़ीसा में दिलचस्प हुआ, उड़ीसा में डेडलाइन थी जनवरी 29 की कि बूथ और मंडल लेवल पर चुनाव संपन्न कराए जाए, संपन्न करा लिए गए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस भी पूरे कर लिए गए, और लेकिन 29 जनवरी के बाद केंद्रीय आला कमान की तरफ से कोई प्रेशर ही नहीं आया और हम लोग ठाले बैठे हुए हैं। ये बात कही उड़ीसा के एक नेता ने। झारखंड के नेता और मध्य प्रदेश के नेता ने कहा कि पहले हमारे कुछ लोग दिल्ली भेज दिए गए, किसी को 1 विधानसभा की, किसी को 2 विधानसभा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब दिल्ली का चुनाव भी हो गया, रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, शपथ भी हो गई, सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन उनके यहाँ चुनाव की प्रक्रिया जो दिल्ली चुनाव के कारण रोक दी गई थी, वो प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। तो यहाँ फिर एक तरह से बहानेबाजी की बात कही जा रही है। झारखंड का मैंने बात किया। बिहार के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव करीब कंप्लीट हो चुके हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होना बाकी है। कर्नाटक में कुछ लफड़ा चल रहा है। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा के बेटे जो BY विजेंद्र है, उनके खिलाफ यतनाल पाटिल बीजापुर के MLA हैं, वो सीना ठोक कर खड़े हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो वहाँ मामला अटका हुआ है। हरियाणा में जो अम्बाला कैंट के MLA हैं अनिल विज, वो कह रहे हैं कि स्टेट पार्टी चीफ मोहनलाल भदौली और CM नायब सिंह सैनी से नाराज़ बताए जाते हैं। राजस्थान में मदन राठौड़ को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा थोड़े नाराज़ बताए जा रहे हैं। इस तरह अलग अलग ज़िलों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर बीजेपी आला कमान ने खुद ही प्रक्रिया ढीली कर रखी है, यानी नाम का तय नहीं हो पा रहा। कुछ लोग कह रहे हैं 2009 जैसी स्थिति होगी जब गडकरी जैसा एक अनजान चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया था, लो प्रोफाइल चेहरा अध्यक्ष बन जाएगा अगर मोदी की चली तो, और अगर मोदी की नहीं चली तो किसी सीनियर पर भरोसा किया जाएगा। उसमें मनोहर लाल खट्टर भी हो सकते हैं जो संघ के बहुत करीबी हैं, और मैं जो कहूँ हाँ तो हाँ, मैं जो कहूँ ना तो ना वाली थ्योरी में यकीन नहीं करते। राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं जो 3 बार पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। पुंडेश्वरी देवी, निर्मला सीतारमण, इनके नाम भी सामने आ रहे थे, लेकिन इनको शायद किसी महिला को चांस इस बार नहीं आए, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। इस पर विस्तार से आगे किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो ठनी हुई है, क्यों ठनी हुई है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।